राजद के पूर्व प्रदेश महासचिव जफर इमाम ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से बात करते हुए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में मुसलमान की 22% आबादी है, उस हिसाब से आप काफी कम मुसलमान को टिकट दिया है, जबकि आपने कहा था जिसकी जितनी भागीदारी उसका उतना हिस्सेदारी, और कहा दरभंगा में 25% मुसलमान है और केवल एक सीट दिया है। जफर इमाम ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आप सिर्फ भाजपा का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं। अब यह बात नहीं चलेगी। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी का बिना नाम लिए हुए कहा कि 2% से 3% के आबादी वाले को उप मुख्यमंत्री में नाम घोषित होता है और कहां 18% आबादी वाले मुसलमान का नाम घोषित करने से मुकर रहे हैं। वहीं आगे जफर इमाम ने कहा, जो 2% आबादी वाला है, जो एनडीए और भाजपा को वोट देना चाहती है, उसको तो आप महागठबंधन में रखा और एआईएमआईएम के असुद्दीन ओवैसी का नाम लेते हुए कहा कि जो मुसलमान की पार्टी है और ओवैसी मात्र 5 सीट मांग रहा था, आप उसको क्यों नहीं दिया, गठबंधन में क्यों नहीं लाए? इसका मतलब यह है कि आप मुसलमान की हितैषी नहीं हैं। जफर इमाम ने कहा कि आप मुसलमान को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। सुनिए हमारा खास रिपोर्ट। सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मैं कोई नाराज नहीं हूं। मैंने जो सच्चाई है उन प्रश्नों को उठाया है और अपने दल के नेताओं से, अपने दल के शीर्ष के नेताओं से, अपने महागठबंधन के शीर्ष नेताओं से मैं बिहार की मुसलमान की जनता जो पूछ रही है, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम जफर इमाम है, मैं मुसलमान हूं, लोग मुझे मुसलमान की हैसियत से जानते हैं। ये और बात है कि मैंने कभी पूरे जीवन में जात पात की राजनीति नहीं की, जात पात की राजनीति नहीं की, मगर मेरा नाम जफर इमाम है। लोग समझते हैं कि ये मुसलमान का चेहरा है, तो इसलिए मुझसे सवाल करते हैं, तो मैं उन सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूं। मैं ढूंढ नहीं पाता, इसलिए मैं अपने महागठबंधन के शीर्ष के नेताओं से, अपने दल के नेताओं से, यहाँ बिहार के घोषित मुख्यमंत्री के चेहरा जो हैं श्री तेजस्वी यादव, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आप उनका इन सवालों का जवाब आप हमको दीजिए, कि चूंकि मैं हर चीज से लैस होकर जनता के बीच जाऊं और जनता के प्रश्नों का उत्तर सही दे सकूं, कि मैं वहां जाकर के झूठ सच आए बाएं अल्लड़ बल्लड़ बोल करके चला आऊं, ये मेरी आदत नहीं है। मेरा प्रश्न नंबर 1 तो यही है कि हमारे बिहार के नेता तेजस्वी यादव, जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, वही बार बार बोलते थे कि बिहार में जातीय जनगणना हमने कराई। के बाद उन्होंने कहा कि जिस जात की जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होगी। तो मैं तो यही प्रश्न पूछता हूं उनसे
कि जातीय जनगणना में बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी आई। यादव 40% भाजपा की तरफ भी भाग जाता रहा है, मगर यादव एक टांग पर 24 घंटा आपके लिए खड़ा होने का काम किया मुसलमानों ने। तो 18% की आबादी में उसकी 26 हिस्सेदारी होती है। 26 की जगह पर मात्र आपने 18 सीट दिया। आप दरभंगा की, चूंकि मैं दरभंगा का हूं, दरभंगा में मुसलमानों की आबादी 25% है। इस 25% में आप यहां मुसलमानों को टिकट नहीं दीजिएगा तो क्या आप हाजीपुर में दीजिएगा, क्या आप मुजफ्फरपुर में दीजिएगा, क्या आप सासाराम में दीजिएगा, क्या आप जमुई में दीजिएगा? आपने जो दो यहां तोप समझ कर करके मुसलमान को का तोप समझ कर करके जिसको आप रखे हुए हैं, जो कभी भी राजद में रहता है, कभी भी जदयू में भाग जाता है, जिसका जो 11 इलेक्शन लड़ा बाप बेटा मिल कर करके, उसमें से 7 बार इलेक्शन हारने का काम किया। क्या उसके बेटा को एक दूसरा तोप आप रखे हुए हैं, जो दरभंगा ही जिला में दोनों बड़ा चेहरा है? चुनाव आ रहा, वार्ड काउंसलर का चुनाव आ रहा, और जिसको आज तक माइनॉरिटी के लोगों से कोई वास्ता ही नहीं रहा, माइनॉरिटी के लोगों का वास्ता ही नहीं रहा, उन दोनों के कहने पर आपने यहां 10 में सिर्फ 1 सीट, क्या और कोई कार्यकर्ता नहीं था? अलीनगर छीन कर करके और किसको दिया? तो अगर वहां किसी मुसलमान को दे देते, किसी यादव को दे देते तो एक बात समझ में आती है। आप सिर्फ भाजपा का डर दिखा कर करके मुसलमानों का वोट देना चाहते हैं क्या? तो अब ये बात नहीं चलेगी। वालों का जवाब दूंगा, क्योंकि जनता मुझसे जानना चाहती है। 3% 2% के आबादी वाले लेगा उप मुख्यमंत्री में नाम घोषित होता है, मगर आपका महागठबंधन 18% वाले मुसलमान को का नाम कहीं लेने से गुरेज करता है। तीसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं, लोग पूछते हैं भैया, जिस जात की 2% आबादी है और उस जात के लोग 16 आना से 32 आना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट देना चाहती है, उसको तो आप वहां गठबंधन में रखा, मगर ओवैसी जो मुसलमानों की पार्टी है, ओवैसी मात्र 5 सीट मांग रहा था, आप उसको क्यों नहीं गठबंधन में लाए? इसका मतलब ये है कि आप मुसलमानों के हितैषी नहीं है, आप मुसलमानों को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। मैं इन सब सवालों का जवाब चाहता हूं। कुल मिला के मुकेश सहनी पर आपका फोकस है, डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करने पर। स्वाभाविक बात है कि डिप्टी सीएम, मैं स्वागत करता हूं, मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, मगर साथ में मुसलमान का भी तो चेहरा आना चाहिए था। मुसलमानों से क्या अपील करेंगे? मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि बिहार के मुसलमान भाइयों, 100 बरस की जिल्लत की जिंदगी से एक दिन इज्जत की मौत अच्छी होती है। ये लोग जो नाम नेहाद सेकुलर अपने को कहते हैं, ये पहले तुम्हारे पेट पर लात मारा, तुम्हारी रोजी रोटी छीनी, तुम्हारे पीठ पर लात मारा, तुमको
100 साल पीछे कर दिया। तो अब ये सब बात छोड़ो, अपनी क़यादत, अपनी लीडरशिप पैदा करो। तुमको जहां अपने मन के मुताबिक कैंडिडेट अपने में से मिले उसको वोट करो, और जहां नहीं है वहां वोट का बहिष्कार करो। मैंने जो सच्चाई है उन प्रश्नों को उठाया है और अपने दल के नेताओं से, अपने दल के शीर्ष के नेताओं से, अपने महागठबंधन के शीर्ष नेताओं से मैं बिहार की मुसलमान की जनता जो पूछ रही है, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम जफर इमाम है, मैं मुसलमान हूं, लोग मुझे मुसलमान की हैसियत से जानते हैं, इसलिए मुझसे सवाल करते हैं, तो मैं उन सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूं। आप ये प्रश्न जो हमसे पूछते हैं, तो बेहतर होता कि आप ये प्रश्न उन ठेकेदारों से पूछिए जो मुसलमान का ठेका लेकर करके बैठे हुए हैं, कि वहां से मशकूर उस्मानी नाम का नौजवान लड़का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ करता था, पिछली बार चुनाव लड़ा और 62,000 वोट लाया, उसका किस परिस्थिति में नाम काटा गया। और उसका नाम काटा गया तो ठीक है, अगर काट के अगर किसी दूसरे मुसलमान को दिया जाता तो वो भी चलता, मगर किसको दिया? उसी व्यक्ति को दिया जिसने पिछली बार नारा लगाया था, टीक बचाओ सीट बचाओ। वो व्यक्ति जो पिछले बार नारा लगाया कि टीक बचाओ सीट बचाओ, उस व्यक्ति को आपने वहां से उसका मशकूर उस्मानी नौजवान लड़के का कैरियर समाप्त करने के लिए इन दोनों ठेकेदारों के इशारे पर ये सेकुलर पार्टियां जो अपना महागठबंधन बनाए हुई है, इन लोगों ने उसको काट कर करके कि वो छुपे आस्तीन के सांप को दिया। तो वहां मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है, मुसलमान सब बात समझ रहा है। मुसलमान वहां और पूछता है कि अगर मशकूर उस्मानी नहीं तो कोई दूसरा मुसलमान क्यों नहीं आया, और अगर मुसलमान ही नहीं आता तो दूसरा कोई सेकुलर हिंदू ही क्यों नहीं आया, कि वही क्यों आया कि जो पिछले बार नारा दे रहा था कि टीक बचाओ सीट बचाओ चाहो। तो इसका भी जवाब उनको देना होगा।